नमस्कार, शुभ प्रभात, जय हो शिव शंकर। आज भाद्र 20 की शुरुआत होती है मूसलाधार बारिश से। ये देखो किस तरह से बारिश हो रही है और काफ़ी ठंड बढ़ गई है। भाद्रपद मास की 20 तारीख हिंदू धर्म में काफ़ी शुभ मानी जाती है। इस दिन लोग आसपास के तीर्थ स्थानों पर शाही स्नान करते हैं, जिससे कि वे अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने की दुआ मांगते हैं और साथ ही साथ अपनी आत्मा और मन को शुद्ध भी करते हैं। अब बस बारिश में भीगते भीगते फटाफट जा रहे हैं हम नहाने के लिए, शाही स्नान के लिए। तो अब हम सब प्रस्थान कर रहे हैं हिमरी गंगा के लिए। ये है हमारे ड्राइवर साहब और ये कंडक्टर। तो जोर से बोलो, बम बम बोले, बम बम बोले, जय हो जय हो। माता वैष्णो के दर्शन करते हुए हम अब चल पड़े हैं हिमरी गंगा की ओर, जो कि पत्थर से 8 किलोमीटर दूर सिउण गांव में है। इस वीडियो में मैं आपको इतिहास और देवी देवताओं से जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। रास्ते में हमें गुप्त गंगा भी मिली, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे भी रुक गए, थोड़ी सी पानी की छिटियाँ लेकर के, और चढ़ाने के लिए प्रसाद लेकर चल पड़े। हम हिमरी गंगा पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। यह तीर्थ स्थान माता हिमरी गंगा और चौहार वैली के राजा देव हुरंग नारायण जी को समर्पित है। यही वो दिव्य कुंड है जहाँ पर माँ हिमरी गंगा से वरदान मांगा जाता है। इस पानी में बुलबुले उत्पन्न होते रहते हैं, जिससे आप इच्छा मांग सकते हैं। निसंतान लोग भी यहाँ पर मनोकामना के लिए आते हैं। पंडित या पुरोहित अखरोट को कुंड में फेंकते हैं और स्त्री अपने दुपट्टे को पानी की सतह पर फैला कर रखती है। अखरोट तैरते हुए अगर आंचल के अंदर आ जाता है तो समझो कि उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी, और स्त्री उस अखरोट को अपने साथ घर ले जाती है। और अगली बार माँ अपने बच्चे को माता के दर्शन करवाने लाती हैं और उसी अखरोट को बच्चों के हाथों के द्वारा माँ को चढ़ाया जाता है। इस कुंड के पीछे की मान्यता ये है कि देव हुरंग नारायण जी एक घोगा नाम की पंडिताइन के पास गौएं चराने आते थे। ये वही घोगा पंडिताइन है जिनके नाम पर घोगरधार का नाम पड़ा है। घोगरधार उस समय काफी सूखी होती थी। गांव के सभी गवाले डायना पार्क को क्रॉस करके उहल नाम की नदी के पास अपने गवों को पानी पिलाने ले जाते थे। लेकिन जो देव हुरंग नारायण जी होते थे वो इसी जगह पर जमीन में अपना डंडा या अपनी छड़ी को गाड़ करके उसमें से गंगा निकालते थे, और गवों को पानी पिलाने के बाद गंगा लुप्त हो जाती थी। एक दिन ग्वालों ने माता के पास देव हुरंग की शिकायत की और कहा कि ये अपने गवों को पानी नहीं पिलाता, उन्हें बिना पानी पिलाए सूखा ही घर पे वापस ले आता है। तो इस पर माता जी ने जिद पकड़ी और देव हुरंग से कहा कि मुझे वो जगह बताओ जहाँ आप अपने गवों को पानी पिलाते हो। तो देव हुरंग जी गए और उन्होंने बाकी सब गवालों को कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर दो, और वो अपनी छड़ी से फिर से जमीन से गंगा निकालते हैं। लेकिन उनमें से एक गवाला था जिसने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, और कहते हैं कि उस दिन के बाद से ये गंगा नदी सदा के लिए बहती रहती है और माता हिमरी गंगा लोगों की मनोकामना पूरी करती है। और इसी हिमरी गंगा का पानी गुप्त रास्ते से हो करके, जो आज तक कोई भी इंसान पता नहीं लगा पाया, गुप्त गंगा में निकलता है, इसीलिए उसे गुप्त गंगा कहते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो महिलाओं के लिए अलग से स्नानागार बने हुए हैं और पुरुष इस तरह से बाहर स्नान करते हैं। भाद्र 20 को शाही स्नान करने के बहुत से फायदे हैं। सबसे पहला कि आपकी कोई भी मनोकामना हो तो वो पूर्ण हो जाती है। दूसरा है कि आपके शरीर का, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। अगर किसी इंसान पर किसी भी प्रकार का जादू टोना किया गया हो या कोई वशीकरण किया गया हो तो वो भस्म हो जाता है। देवता के गुर या चेले 101 जड़ी बूटियों को पानी में डालकर विशेष स्नान करते हैं। और अगर किसी इंसान पर काला जादू किया गया हो तो उसकी छाती पर हवन करके उस काले जादू की शक्ति को भस्म कर दिया जाता है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि आज के दिन पॉर्क्यूपाइन या शाहिली, उसका मीट सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि लोग भाद्र 20 के दिन इसका मीट खाना बहुत शुभ मानते हैं। क्योंकि शाहिली ने अपने पूरे जीवन काल में जंगलों में रह करके जड़ी बूटियाँ ही खाई होती हैं, तो उसका मीट खाने से अगर किसी के शरीर में किसी भी तरह की कोई काला जादू या जड़ी बूटी का बुरा असर होता है तो उस असर को न्यूट्रलाइज कर लेती है। आज से लगभग 40 साल पहले तक यहाँ पर कोई भी मेला नहीं होता था, ना ही कोई दुकानें लगती थी और ना ही कोई स्थानीय देवता यहाँ पर आते थे। लेकिन उस समय यहाँ पर
डायना पार्क से ऊपर भैंसों की लड़ाई कराई जाती थी और जो भी जीतता था उस पर इनाम रखा जाता था। लेकिन अब समय के साथ चीज़ें बदल गई है। हिमरी गंगा माता के मंदिर के साथ में एक शिवजी का भी मंदिर है, जहाँ पर भक्त बड़े उत्साह से भजन कीर्तन कर रहे हैं। और ये देखिए शेर के मुंह से पानी निकल रहा है, बिल्कुल साफ पीने वाला। मंदिर में मीठी खीर का भी आयोजन था। देखिए, हमेशा मंदिर के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खाने पीने के बाद कूड़े कचरे को डस्टबिन में ही डालें। अब थोड़ा सा मेले के भी चक्कर लगा लेते हैं। ये देखिए नीचे दुकानें हैं और ऊपर गौएं चल रही है। और पता है मुझे मेले में कौन मिला? तात्या और बिच्छू की जुड़वा बहन। हिमरी गंगा आने के लिए आपको यहाँ पर बस सर्विस और ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगा। सुबह से लेकर अब तक इतनी बारिश हो चुकी है कि तीर्थ स्थान से ज़्यादा बारिश में ही नहा चुके हैं। अब घर जाने का समय आ गया है और जैसे जैसे शाम होती जा रही है मौसम और भी साफ होता जा रहा है। देखो जरा किस तरह से धुंध छाई हुई है। ये देव सूत्रधारी जी का गांव सुरहान है, जहां हर 5वें साल में काहिका का उत्सव मनाया जाता है। इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धुंध की चादर ने इन चोटियों को ऐसे लपेट लिया है जैसे आसमान खुद जमीन को छू रहा है। पहाड़ों से आप जितना नीचे की तरफ आते हैं उतना ही आप बादलों में छिपते चले जाते हैं। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और देखो ये मौसम भी कितना बेईमान है। पूरा दिन बारिश रहने के बाद अब जाके धूप निकली है। इस तरह से मेरे आज के पहले व्लॉग का एंड होता है। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल पर बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।